हेलो एवरीवन, आप सभी का आयांस पीयर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, नवरात्रि शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष रह गया है। इस साल शारदीय नवरात्रि जो है 26 सितंबर से शुरू हो रहा है और 5 अक्टूबर तक चलेगा। नवरात्रि में देखिए, हम लोग अपने घरों को अच्छे से साफ़ सुथरा करते हैं और करके माँ दुर्गा का विधिवत पूजा उपासना करते हैं। इसलिए आपको नवरात्रि के टाइम में, नवरात्र शुरू होने से पहले आपको इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं बहुत अच्छे आप सभी को टिप्स देने वाली हूँ, तो वीडियो को फॉलो ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, अभी पितरपक्ष चल रहा है और पितरपक्ष जैसे ही ख़त्म होता है नवरात्रि शुरू हो जाती है। तो आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जो भी पितरपक्ष की पूजा की सामग्री है, देखिए बहुत लोग पितरपक्ष मानते हैं और जितना दिन तक चलता है ये पितरपक्ष उतने दिन तक घर में अपना पितरों को जल वगैरह देते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, जो भी करते हैं। तो उनसे जुड़ी जो भी सामग्री उनने रखी हुई है वो सारी सामग्री आपको विसर्जन कर देना होता है नवरात्र शुरू होने से पहले। वो जो भी आपने घी वगैरह लाया है और भी बहुत कुछ पूजा के लिए लेकर आते हैं, तो वो सब आप बच भी गया है तो उसका इस्तेमाल आप नवरात्रि में बिल्कुल भी मत करिएगा। वो सारा कुछ आप विसर्जन कर दीजिएगा। और उसी के साथ में आपको ये भी बताना चाहूँगी कि घर की साफ़ सफाई जो है, कपड़े से लेकर घर का कोना कोना आप अच्छे से साफ़ सफाई कर लीजिएगा। जहाँ पे आपको माँ की चौकी लगानी है, कलश स्थापना करना है, और अगर नहीं भी करना है ना, अगर देखिए माँ की चौकी तो, माँ की पूजा तो हर घर में लोग कर ही लेती हैं, लेकिन हर घर में कलश स्थापना लोग नहीं कर पाते हैं। चौकी अगर हर घर में हर कोई नहीं लगाता है, तो भी आपको नवरात्रि शुरू होने से पहले घर की साफ़ सफाई अच्छे से कर लेनी है। क्योंकि पितरपक्ष हर घर में पितृ होते हैं, हर घर की मतलब बड़े होते हैं जो इस दुनिया में नहीं है, तो हर घर में ऐसा कुछ ना कुछ दोष रहता है। इसलिए उसको अच्छे से साफ़ सफाई कर लीजिएगा। आप साफ़ सफाई कर लेने के बाद, सारे कपड़े वगैरह धो लेने के बाद पूजा का घर साफ़ कर लीजिएगा, पूजा का सारा सामान साफ़ कर लीजिएगा। किचन का जो सामने में जो ज़्यादा कुछ यूज हुआ है वो सारा कुछ आप ज़रूर साफ़ कर लीजिएगा। उसी के साथ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि साफ़ सफाई कर लेने के बाद आप अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करिएगा। ठीक है, गंगा जल का छिड़काव ज़रूर कर लीजिएगा। आम के पत्ते से, मतलब आम के पल्लों या फिर फूल से भी आप कर सकते हैं। फूल लेकर आप पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव फूल से कर लीजिएगा। ठीक है, और जहाँ पर माता की चौकी लगानी है, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ें ना हो जिससे पितरपक्ष से जुड़ी हुई कोई पूजा की चीज़ें वहाँ पे ना रहे, वो सब आप साइड कर दीजिएगा। जहाँ पे आपको माता की चौकी लगानी है, ठीक है, वहाँ पे आप अच्छे से साफ़ सफाई कर लीजिएगा। और जो भगवान जी, जैसे कि हमारे घर में मंदिर तो होता ही होता है, एक कोना होता है जहाँ पे हम भगवान जी की पूजा करते हैं। तो वहाँ का जो भी आपने मंदिर अपना आपका है, उस मंदिर की आप अच्छे से साफ़ सफाई कर लीजिएगा। भगवान लोगों का जो फ़ोटो फ्रेम हो या फिर मूर्ति हो, जो कुछ भी आपने रखा है वो सब अच्छे से आप धो पोंछ लीजिएगा। और जो उनका वस्त्र होता है, मतलब माला वगैरह होता है, वो सब आप चेंज कर दीजिएगा। और वस्त्र भी आप बदल दीजिएगा, नया हो सके तो नया भी आप डाल सकते हैं। बाकी आप पहले से धुला हुआ अगर रखे हैं तो धुला हुआ भी आप डाल सकते हैं, या फिर अगर आपके पास नहीं है तो आप वही वस्त्र धो के अच्छे से उसको सर्फ से धो लीजिए और धो के आप भगवान जी को नवरात्रि शुरू होने से पहले उनका साज श्रृंगार कर दीजिए। और पूजा से जुड़ी जो भी जैसे बची हुई रहती है, रोली वगैरह जो भी ये सब रहता है, पितरपक्ष ख़त्म होते, जो पितरपक्ष में भी लोग घर की पूजा करते हैं, मतलब नॉर्मली मंदिर में पूजा करते हैं, तो वो सारा जो कुछ भी आपके पास पहले से रोली वगैरह निकाल के थोड़ा सा आदमी रखता है, तो वो सब आप विसर्जन कर दीजिए। विसर्जन करने का मतलब कहीं दूर नहीं जाना है आपको, अपने घर के गमले वगैरह में आप डाल दीजिएगा। क्योंकि वहाँ इन सब चीज़ों को कोई लांघ नहीं सकता, तो इसको फेंकने के लिए कोई जगह नहीं ढूंढना है कि कहाँ फेंके। और जो पूजा का फूल भी होता है ना, उसको भी आप फेंकने के लिए, जैसे आप इधर उधर कहीं जहाँ कचरा फेंका जाता है वहाँ ना फेंकें, क्योंकि इसे भगवान जी की पूजा किया गया है। तो कचरे में अगर वो फूल आप फेंकते तो अपमान होता है भगवान का। तो इस तरीके से आप जो पूजा का फूल होता है उसको आप जैसे किसी छप्पर पे, मतलब छज्जे पे फेंक दिया करिए जहाँ पे लांघन ना पड़े। ठीक है, वैसे जगह पे फेंका करिए, या फिर गमले में भी आप रख सकते हैं, क्योंकि गमले में भी ऐसा कुछ जूठा उठा कुछ नहीं डाला जाता है। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। उसी के साथ मैं आपको कहना चाहूँगी कि नवरात्र में हो सके तो आप जो है अपने घर के जो, मतलब घर की साफ़ सफाई अपने अच्छे से कर ली, सारा कुछ आपने धो पोंछ लिया, मांस मछली और प्याज लहसुन सब आपने दूर कर दिया, मतलब हटा दिया। प्याज लहसुन को भी आप साइड में कर लीजिएगा। अगर
आप नवरात्र में प्याज लहसुन खाते हैं तो छोड़ दीजिएगा ना, 9-10 दिन में क्या आपका चला जाएगा, बाकी टाइम तो खाना ही है। तो इस तरीके से आप घर की साफ़ सफाई कर लेने के बाद जो है आप नवरात्रि के एक दिन पहले या फिर नवरात्रि के दिन ही आप अपने दरवाजे पे स्वास्तिक ज़रूर बनाइएगा, रोली से, लाल रंग के रोली से स्वास्तिक बनाइएगा। ये बहुत ही शुभ होता है, नवरात्रि में ज़रूर बनाना चाहिए। उसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप अपने दरवाजे के जो मुख्य दरवाज़ा है आपके घर का या फिर पूजा के मंदिर में भी आप अशोक के पत्ते से या फिर आम के पत्ते से तोरण, मतलब बंदवार जो बोलते हैं, वो ज़रूर बना के लगाइएगा। वो भी शुभ होता है लगाना, तो वो ज़रूर लगा लीजिएगा। इसी के साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि देखिए नवरात्रि में ना कुछ चीज़ें होती है जो कि घर में लाना बहुत ही शुभ होता है। तो उस टाइम पे अगर आपके यहाँ की तुलसी जो है सूख गई हैं या फिर मतलब जैसे होता है ना पुरानी हो जाती हैं तो पत्ते वगैरह झड़ जाते हैं, 1-2 पत्ते बचे रहते हैं, उसमें भी लोग जल डालते रहते हैं। तो जो पुरानी तुलसी जी हैं उनको आप विसर्जन कर दीजिए, मतलब उनको कहीं आप विसर्जन कर दीजिए पानी वगैरह में, और नदी मतलब तालाब उलाब में। और आप नया तुलसी का पौधा लगा सकती हैं। नवरात्रि में तुलसी जी का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है नवरात्रि के टाइम पे। और उसी के साथ आपके घर में देखिए ये बात आप ध्यान से सुनिएगा, आपको अगर चौकी लगानी है, नहीं लगानी है, उसके बाद की भी बात बता रही हूँ। और कलश स्थापना नहीं भी कर रहे हैं आप, 9 दिन का नवरात्र नहीं भी कर रहे हैं, बहुत लोग पहला जैसे एकम और अष्टमी लोग करते हैं, बहुत लोगों से नहीं सपरता है पूरे दिन का 9 दिन का नवरात्र करना, क्योंकि ये बहुत कठिन होता है। इसमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए माता के पूजा पाठ में। तो इस बात का ध्यान मतलब देना होता है। इस वजह से बहुत लोग से नहीं हो पाता, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनके घर में मतलब बहुत बड़ा परिवार है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है सारा कुछ हैंडल करना। तो देखिए अगर आपसे नहीं सपर रहा है तो आप मत करिए, आप रहने दीजिए। लेकिन नॉर्मली पूजा तो हर लोग दुर्गा पूजा में कर ही लेते हैं, तो आप उस तरीके से कर सकती हैं। उसे भी करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके घर में कोई फ़ोटो फ्रेम जो है टूटा हुआ है, जैसे दुर्गा जी का फ़ोटो जो कि आपको लगाना है फ़ोटो फ्रेम में, या फिर मूर्ति जो भी आपको चौकी पे सजाना है नवरात्र के लिए, तो उसमें अगर जैसे खंडित है, वो टूटा हुआ है, कहीं से कांच टूटा हुआ है या फिर कुछ भी टूटा हुआ है, तो आप दुर्गा पूजा में नवरात्र शुरू होने से पहले माता की अच्छी सी तस्वीर या फिर आप मूर्ति जो भी आप लेते हैं आप वो ले लीजिएगा। क्योंकि टूटी हुई मतलब खंडित मूर्ति हो या फ़ोटो फ्रेम हो, उससे पूजा माता की मत करिएगा नवरात्र के टाइम पे, ठीक है। तो आप नया माता की फ़ोटो लेकर आइएगा, और पुराने वाले को आप मंदिर में, आप कहीं साइड मंदिर, पेड़ जहाँ पे पूजा देव वृक्ष है वहाँ पे आप जाके रख सकते हैं। ऐसे लोग रखते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ यहाँ पे, तो रख सकते हैं। बाकी जो आपने नया लिया है, नया से ही नवरात्रि की पूजा करिएगा। खंडित आप अपना देख लीजिएगा, आपके पास जो मूर्ति है, फ़ोटो फ्रेम है, कहीं से टूटा हुआ, जैसे होता है ना फ़ोटो फ्रेम में भी अंदर का फ़ोटो जो है ख़राब हो चुका होता है माता रानी की, तो वो ठीक नहीं होता। वैसे फ़ोटो से आप पूजा मत किया करिए, आप नया लेके आइए नवरात्रि में। और नवरात्रि में आपके पास दुर्गा चालीसा वगैरह है, तो वो भी आप देख लीजिए कि कहीं फटा वटा तो नहीं है, आधा गायब हो जाता है, चिथड़े उड़ जाते हैं पढ़ते पढ़ते। तो इस तरीके से आप चालीसा भी नया लेके आ जाइए, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि नवरात्रि में जो झाड़ू है, झाड़ू कितना भी टूटा हुआ हो, उसको बिल्कुल भी चेंज मत करिएगा। जो नवरात्रि में झाड़ू को रहने देना चाहिए, क्योंकि झाड़ू जो है लक्ष्मी माता का स्वरूप होता है। तो झाड़ू को नहीं चेंज करने का कहीं भी ऐसा मतलब नहीं कहा गया है कि झाड़ू को नवरात्रि में बदलना चाहिए। वैसे भी आप सभी को पता ही होगा कि झाड़ू जो है, झाड़ू को धनतेरस के टाइम पे चेंज किया जाता है, इसलिए इस टाइम पे नवरात्रि में आप झाड़ू मत बदलिएगा अपना। और एक चीज़ कि जिनके घर में उपवास रखा जा रहा है, 9 दिन का नवरात्र किया जा रहा है, उनको जो है अपने किचन का चूल्हा ज़रूर साफ़ कर लेना चाहिए। क्योंकि देखिए आपके अगर चूल्हे पे किचन में ही मांसाहारी भोजन भी बनता है, तो आपको किचन की तो अच्छे से सफाई करनी है। अगर आपने नवरात्र किया हुआ है 9 दिन का, तो किचन के चूल्हा ही नहीं, बाकी सारा कुछ का अच्छे से पूरे किचन की क्लीनिंग आपको कर लेनी चाहिए। क्योंकि किचन में ही जब व्रत करते हैं तो फलाहार लोग बनाते हैं अपने खाने पीने के लिए, और
देखिए, अगर आपके किचन में मांसाहार बनता है तो मैं तो यही कहूँगी कि आप फलाहार के लिए दूसरा कोई चूल्हा ले लीजिए। छोटा-सा चूल्हा भी आता है, तो आप वैसा चूल्हा ले लीजिए और अलग उसको रखिए, अपने किचन में मत रखिए। और आप अपना फलाहार फिर 9 दिन के नवरात्र में जो हम माता को भोग लगाते हैं, तो भोग में भी बहुत लोग कोई लोग तो बतासे वगैरह ही लगा देते हैं, मतलब ऐसे जो रेडीमेड चीज़ होती है उससे लगा देते हैं, लेकिन बहुत लोग घर में बना के प्रॉपर भोग लगाते हैं। तो ऐसे भी अगर आप बना के लगाना चाहें तो उस किचन में बनाइएगा, तो देखिए वो ठीक नहीं होता है, क्योंकि उसी पे हम मांस मछली बना रहे हैं, अंडा बना रहे हैं, और उस चूल्हे पर हम भगवान के लिए भोग बनाएं और उसी बर्तन में, तो वो सब ठीक नहीं लगता है। इसलिए हो सके तो आप, अगर ऐसा कंडीशन है कि आप चूल्हा नहीं ले सकते, दूसरा बर्तन वगैरह आपके पास नहीं है ऐसा बिना मांस मछली वाला, तो आप माता को भोग आप रेडीमेड ही लगा दीजिएगा, जो कि मार्केट में से बतासे वगैरह, मीठा कुछ जैसे पेड़े वगैरह आते हैं, ये सब आप भोग लगा दीजिएगा। अब बना के अपने लिए फलाहार आपको खाना है तो आप अपने उसी चूल्हे पे बना सकती हैं। और देखिए, पूजा पाठ में जैसे छठ व्रत में तो ये सब बिल्कुल भी नहीं माना जाता है, इसमें तो शायद आप बना सकती हैं फलाहार वगैरह अपने खाने के लिए उसी चूल्हे पे। लेकिन चूल्हे को देखिए अच्छे से आपको साफ़ कर लेना होगा, बिल्कुल भी मतलब कहीं से भी उस पर जो बोलते हैं ना जूठन वगैरह, जूठन नहीं कहेंगे उसको, जैसे खाना पीना बनाने का कुछ चिपका हुआ रहता है, वो सब बिल्कुल भी अच्छे से उसको रगड़ के साफ़ कर लीजिएगा चूल्हे को, और किचन को पूरी तरीके से क्लीन कर लीजिएगा, तभी आप उसमें अपने खाने के लिए फलाहार वगैरह बनाइएगा। और माता के लिए भोग तो मैं नहीं कहूँगी कि उसी चूल्हे पे आप बनाइएगा और उसी बर्तन में। हो सके तो आप अलग व्यवस्था कर लीजिएगा। अगर आप 9 दिन का नवरात्र करते हैं तो आपका हमेशा का हो जाएगा ना, एक बार अगर आपने मतलब लगा दिया पैसा तो आप हमेशा कर सकते हैं। कोई भी व्रत आएगा तो आपका वो चूल्हा और आपका वो बर्तन काम आएगा, तो आप वो कर लीजिएगा, किचन की सफाई ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो नवरात्रि में इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना होता है। घर में मांस मदिरा तक भी नहीं लाना चाहिए। नवरात्रि का ऐसा पावन समय होता है 9 दिन का, कि इसमें जैसे मदिरा वगैरह तो आप समझ रहे होंगे, तो वो सब भी घर में नहीं रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से माता की जो है आप लोग पूजा आराधना करिएगा। और मैं यहाँ पे आपको जो शुभ मुहूर्त है कलश स्थापना का और दिन, ये सारा कुछ मैं आपको वीडियो में इधर लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी कुछ दुर्गा पूजा से रिलेटेड ऐसी टिप्स, जो कि आप ज़रूर इसको करिएगा, आपके लिए अच्छा होगा, बहुत ही फलदायी होगा।